दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आइडियोलॉजी की जिसने 20वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी सोच जिसमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर के लिए पूरा नेशन अपना फ्रीडम तक सैक्रिफाइस कर देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैशिज्म की। तो चलिए समझते हैं फैशिज्म क्या है, कहाँ से आया, इसके फीचर्स क्या थे और आज के टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट है। सिंपल शब्दों में, फैशिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें एक सुप्रीम लीडर के अंडर पूरा नेशन चलाया जाता है। इस सिस्टम में इंडिविजुअल राइट्स और डेमोक्रेसी की वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक ही लीडर या डिक्टेटर होता है जो अपने आप को नेशन का सेवियर बताता है। मीडिया, मिलिट्री, इकोनॉमी सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। ऑपोजिशन पार्टीज और क्रिटिक्स को या तो जेल भेज दिया जाता है या उनकी आवाज दबा दी जाती है। एक लाइन में बोलो तो नेशन और लीडर सबसे ऊपर, इंसान की फ्रीडम सबसे नीचे। फैशिज्म की शुरुआत हुई इटली में 1920s के आसपास। एक लीडर थे बेनिटो मुसोलिनी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपने आप को सेकंड ड्यूस यानी द लीडर कहा। वो कहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही इटली को मजबूत बना सकता है। उसके बाद ये आइडियोलॉजी जर्मनी तक पहुंचा, जहां एडोल्फ हिटलर ने इसे और भी एक्सट्रीम बना दिया। हिटलर के अंडर फैशिज्म एक और लेवल पर चला गया जिसमें रेसिज्म और एंटीसेमिटिज्म भी शामिल हो गया। यही बात बनी नाजिज्म, जो बेसिकली फैशिज्म का ही और डेंजरस वर्जन था। अब आप सोच रहे होंगे फैशिज्म को पहचानने का तरीका क्या है, तो चलिए फीचर्स देखते हैं। व्हाट? डिक्टेटरशिप, एक ही सुप्रीम लीडर जिसके अगेंस्ट कुछ बोलना मना। 2. नेशन, इंडिविजुअल, देश और राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखा जाता है। इंसान की फ्रीडम की कोई अहमियत नहीं। 3. मिलिटरिज्म, आर्मी और पावर पर ज्यादा फोकस ताकि लीडर स्ट्रॉन्ग लगे। 4. प्रोपेगेंडा, मीडिया को कंट्रोल करके लोगों के दिमाग में एक ही नैरेटिव फीड करना। 5. सप्रेशन, ऑपोजिशन, क्रिटिक्स और माइनॉरिटीज को दबाना। फैशिस्ट लीडर्स हमेशा एक ही बात कहते थे कि उनका नेशन सबसे महान है और उनके अगेंस्ट बोलने वाला देशद्रोही है। लेकिन फैशिज्म के नुकसान इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक वॉर में धकेल दिया। वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर और मुसोलिनी की फैशिस्ट पॉलिसीज की वजह से दुनिया ने सबसे डेडली वॉर देखा। मिलियंस लोग मर गए, पूरा यूरोप तबाह हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स बिल्कुल खत्म हो गए। माइनॉरिटीज, स्पेशली जूज को बार्बर तरीके से टारगेट किया गया। एक सिंपल सी बात है, फैशिज्म ने दुनिया को दिखाया कि जब एक इंसान के हाथ में अनलिमिटेड पावर आ जाती है तो वो इंसानियत के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। अगर ध्यान से देखो तो फैशिज्म के कुछ एलिमेंट्स आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में दिखते हैं। मीडिया का कंट्रोल एक लीडर के हाथ में, ऑपोजिशन की आवाज दबाना, एक्सट्रीम नेशनलिज्म को प्रमोट करना। मैं किसी एक कंट्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैशिस्ट टेंडेंसीज आज भी पॉलिटिक्स में दिख जाती हैं और इसीलिए इस टॉपिक को समझना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, फैशिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसने हिस्ट्री में हमें एक बड़ी वार्निंग दी कि जब डेमोक्रेसी और फ्रीडम सैक्रिफाइस हो जाती है तो इंसानियत खतरे में आ जाती है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि फैशिज्म वापस आ रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में? और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।